तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपको मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था और 137 वन लाइनर क्वेश्चन, और एक चीज़ बता दूं, 51 क्वेश्चन सेम टॉपिक से आपको लुसेंट से भी मैं करवा चुका हूं। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से ये सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में करेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और एक चीज़ बता दूं, मैं अपने चैनल के द्वारा सभी मंथ का सामान्य ज्ञान दर्पण और एसपीडी के करंट अफेयर मंथली वाइज अपडेट देते रहता हूं। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो कुछ भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसमें देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 101 नंबर प्रश्न है आपका, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कैसीन। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी दूध से। अब देखिए, श्वेत क्रांति जो हुआ आपको 1970 में, और इसका सूत्रधार कौन है? तो वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। अब इसका संबंध किससे है श्वेत क्रांति से? तो ये तो आपने जान गया किससे है, दूध से। चलिए अब देखते हैं 103 नंबर प्रश्न। प्रश्न है आपका, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? अब इसके बारे में आप जानते होंगे, ये जो घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अब इस यानी ये जो था, यहाँ एक फैक्ट्री था, वो किस चीज़ का फैक्ट्री था? आपका यूनिक कार्बाइड फैक्ट्री, ये भोपाल में था। और ये घटना होता 3 दिसंबर 1984 को। यहाँ जो गैस निकला था वो आपसे पूछ रहा है, तो वो गैस निकला था आपका बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए इसका जवाब क्या है, वायु प्रदूषक कौन सा आपका इसमें नहीं ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी कार्बन, सॉरी दोस्तों, इसका क्या होगा? हाइड्रोकार्बन गैस। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन गैस। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा? ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है, तो इसका देखिए जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है? ओजोन छिद्र उत्पन्न होता है वातावरण में। अगला प्रश्न देखिए, कांसे के अवयव हैं? कांसे देखिए अवयव हैं। अब इसका जवाब जानते हैं, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी Cu+Sn। अब देखिए Cu का इसमें कांसे में जो मात्रा होता है वो 90%, और देखिए 10% आपका क्या होता है? Sn। आगे का प्रश्न है, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कार्बन रहता है। क्या रहता है? सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन की मात्रा रहता ही रहता है। आगे का प्रश्न है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है। अब देखिए कार्बन जो गैस होता है इसका भौतिक अवस्था कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ठोस होता है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है फलों को पकाने में उपयोग में आने वाली गैस? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, इथिलीन। याद रखिएगा इथिलीन। ये आपको इसके जगह पे एसिटिलीन भी देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार आप ध्यान देके लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे ठोस संग्रहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? ठोस संग्रहक के रूप में किसको उपयोग में लाते हैं? 10 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट का संग्रहक के रूप में प्रयोग लाते हैं। अगला प्रश्न है, एथीन के बहुलीकरण से मिलता है। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 पॉली एथीन मिलता है।
क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन आपको मिलता है 1 नंबर ऑप्शन। आगे का प्रश्न है आपका 112 नंबर प्रश्न है, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी Hg2Cl2। Hg2Cl2। आगे का प्रश्न है 113 नंबर। इसको देखिए बारीकी से समझते हैं। इसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आप देखे होंगे बैक क्लास। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 परमाणु, सॉरी तो प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? अब आपको मैं बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या आपको है 9 और देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 10। अब ये होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये होता है परमाणु, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। देखिए अब कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? सी नंबर ऑप्शन। आगे का प्रश्न देखिए 114 नंबर। अब ध्यान देना है, निम्न में से कौन आदर्श धातु है? कौन आदर्श धातु है? 114 का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्सेनिक जो है आपका क्या है? आदर्श धातु है। अगला प्रश्न देखिए, जल की कठोरता मापी जाती है। जल की कठोरता किस विधि से मापी जाती है? इसका जवाब क्या है? 115 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है, यानी ई डेट तरीके से, ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, फिटकीरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। अब देखिए फिटकीरी जो गंदे पानी को शुद्ध करता है, तो कहने का मतलब ये किसके द्वारा शुद्ध करता है? कहने का मतलब ये है, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी स्कंदन विधि के द्वारा फिटकीरी गंदे पानी को शुद्ध करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है नाइलॉन है। नाइलॉन एक प्रकार का क्या है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, नाइलॉन जो है आपका एक प्रकार का रेशा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे अधिक लचकदार पदार्थ है। लचकदार कौन सा पदार्थ है सबसे अधिक? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? कौन है इसमें तत्व जो एक ही तत्व से निर्मित है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, हीरा जो है आपको एक ही तत्व से निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? वायु का प्रमुख घटक कौन सा गैस है? 120 नंबर का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही जवाब है, यानी नाइट्रोजन जो है वायु का प्रमुख घटक है। आगे का प्रश्न है, अब एक चीज बता दूं दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी ऑप्शन का यानी आंसर आपको गलत लगे, आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं इसको आपको आप जो कमेंट करेंगे उस पर मैं थोड़ा डीपली अध्ययन करूंगा और उसको मैं बताऊंगा क्या सही है नहीं करे, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल जरूर दे दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना, कमेंट करना। इस क्वेश्चन पे डाउट है। चलिए अब देखते हैं 121 नंबर प्रश्न, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को जब आप इस्पात में बदलेंगे तो उस स्थिति में कौन सी गैस उसमें कौन सी धातु मिलाएंगे? अब इसका जवाब क्या है? 121 नंबर का ऑप्शन सी, यानी निकेल को। अगला प्रश्न है, शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका जवाब है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है NaHCO3। NaHCO3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन डबल बार आ गया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका 124 नंबर, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका जवाब है पारा। अब देखिए इससे एक प्रश्न और बनता है, इसका जवाब क्या है? सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसी के जगह पे यदि आपको कह दे अधातु, कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इस स्थिति में आप जवाब लगाइएगा ब्रोमीन। याद रखिएगा,
जब अधातु कहे तो ब्रोमीन और धातु कहे तो पारा लगाइएगा। अगला प्रश्न है किस धातु को नोबेल गैस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन आपको मैं उत्पन्न कर रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा, इसको डिटेल से सर्च कीजिएगा और क्या आंसर या क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में आपको मिस दिया गया, कहिएगा क्या। यहाँ देखिए आपको कहता है किस धातु को नोबेल गैस कहते हैं, ये प्रश्न है। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रश्न आपको मिस दिया गया, कहिएगा क्या मिस दिया गया। यहाँ आपको होना चाहिए किस धातु को नोबेल गैस निम्न में से नहीं कहते हैं, ये होना चाहिए। अब देखिए लोहा आपको क्या है, नोबेल धातु गैस, सॉरी सोना भी है, लोहा भी है। अब देखिए ये जो है आपका पारा भी है। तो अब देखिए कौन सा नहीं है आपका नोबेल धातु, इसका जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लेकिन बुक में देखिए हाईलाइट करके ये लगाया गया है। अब आपको बता, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी क्या कहता है क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए ये होना चाहिए, नहीं ये आपको नहीं है, इसका देखिए क्वेश्चन ये होना चाहिए, सही बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे का प्रश्न है कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है। अब इसका जवाब क्या होगा, कौन सी धातु जो है हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है, इसका जवाब क्या होगा, 126 का जवाब हो जाएगा सोडियम। क्या होगा, सोडियम जवाब होगा। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है, कार्बनिक यौगिक में उसकी संयोजकता कितनी होती है। अब इसका जवाब आपको बता दूं, जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। अब आप जानते होंगे कार्बन की परमाणु संख्या जो होता है क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। और एक चीज बता दूं, इसका भार कितना होता है, तो 12.0107 ये होता है उसका परमाणु भार होता है। आगे का प्रश्न है आपका 128 नंबर, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। अब देखिए खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, जवाब क्या होगा 128 नंबर प्रश्न का। तो 128 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका ऑप्शनल है, इसका जवाब क्या होगा, वैसे सी नंबर हो जाएगा सल्फर। रबर को कड़ा करने के सल्फर मिलाया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक रबर जो होता है आपको मुलायम होता है, अब उसको जब आप कड़ा कीजिएगा तो क्या मिलाएगा, कार्बन मिलाएगा। याद रखिएगा जब प्राकृतिक रबर को आपको कड़ा करना है तो उस स्थिति में क्या मिलाएगा, कार्बन। वैसे देखिए सिर्फ रबर को कड़ा करने के लिए आप क्या मिलाते हैं, सल्फर को मिलाते हैं। ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन का क्वेश्चन, इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न है किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी शीशा से। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, इसका जवाब क्या होगा, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, लौह ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में, लौह ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं प्राकृतिक अवस्था में लोहा। अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर, तो ध्यान देना है प्रश्न को। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है, इसका जवाब क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे का प्रश्न है किसी तत्व की भार संख्या 18 है, भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आपको मैं बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, आपको उसको मिला के होता है द्रव्यमान संख्या। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये भी सही है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आप जोड़ेंगे, 18 पूर्णा चाहिए, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए, परमाणु भार के बराबर पूर्णा चाहिए। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, देखिए किसको जोड़िएगा तो 18 पूरेगा। देखिए एक ही ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
यानी 7 और 11। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व है, कौन तत्व है दोस्तों? इसका जवाब क्या हुआ 135 नंबर प्रश्न का। तो चलिए इसका मैं सिंपली आपको जवाब बता दूं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम। आगे का प्रश्न है आपका फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4 धातु M के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा यदि M की संयोजकता 2 है? तो अब देखिए इस स्थिति में पूछता है फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। अब इसका जवाब कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? इस 136 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 M3 × PO4 का होल ट्वाइस। ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता होगी। अब देखिए इसको यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये आपको स्पष्ट आ जाएगा, उसको आप एक बार सीख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अब देखिए उससे आपको आसानी से समझ में चले आएगा। अब चलिए इसका आपको मैं सिंपली जवाब बता देता हूँ 13। तो 13 जो है आपका परमाणु संख्या। अब देखिए इसमें पूछता संयोजकता कितनी होगी, इसका जवाब क्या होगा 137 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 3 होगा इसकी संयोजकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है? सूखे सेल बनाने में किसका प्रयोग होता है? अब इसका जवाब क्या होगा 138 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आगे का प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कोल गैस कौन सी है? आप देखिए कोल गैस कौन सी है, इसका भी 4 ऑप्शन है आपका, कौन सा जवाब सही होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2 + CH4 + CO। अब देखिए बी नंबर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है? अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों इसका सी जवाब हो जाएगा NaMgZn। अब देखिए दोस्तों मैं अपने चैनल के द्वारा इस बुक का भी अपडेट दे रहा हूँ जो अचीवमेंट पब्लिकेशन का बुक है। आप इससे क्या होगा, यदि आप ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं इसको जरूर या तो परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव जो कुछ भी मैं अपडेट दूँ, देखिए इसमें क्या है कुछ मिस्टेक दिया गया तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको डिटेल से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या सही है नहीं है, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा। इसको यदि देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, इसीलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप एक बार इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो इसको आप कंप्लीट वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।